जो काम ईरान पिछले एक महीने में नहीं कर पाया, आज वही काम एक दिन में हिजबुल्लाह ने कर दिखाया है। जी हाँ, इजराइल के ऊपर इस टाइम पर सैकड़ों की संख्या में रॉकेट ड्रोन बरसाए जा रहे हैं और हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार अटैक कर रहे हैं और इस बार निशाना है इजराइल की राजधानी तेल अवीव। जी हाँ, इजराइल की राजधानी पर एकदम दनादन यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है और हमलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो एकदम ओवरलोड हो चुका है और इसी वजह से बहुत सारे ड्रोन मिसाइल यहाँ पर लैंड हो रहे हैं इजराइल की जमीन पर। इसी वजह से बिल्डिंग, कई सारे दफ्तर और अन्य जो आम लोगों के घर हैं उन पर बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। हालांकि इजराइल में जो लोग हैं उनकी मृत्यु नहीं हुई है और इसका कारण ये है कि भले ही इनका जो डिफेंस सिस्टम है वो इन रॉकेट्स को, इन मिसाइलों को रोक ना पा रहा हो, लेकिन जो इनका अर्ली वार्निंग सिस्टम है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लोगों को कुछ मिनटों पहले ही पता लग जाता है कि उनके ऊपर कोई ड्रोन या फिर मिसाइल गिरने वाली है, इसीलिए लोग वार्निंग साइन सुनते ही चले जाते हैं बंकर में। और यही कारण है कि आम लोगों की जान यहाँ पर नहीं गई है लेकिन नुकसान तो हो रहा है और इसीलिए इजराइल ने अब गुस्से में आकर सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देखिए, इजराइल ने आने वाले 48 घंटों में पूरे इजराइल में इमरजेंसी लागू कर दी है। जी हाँ, इजराइल में आपातकाल लागू हो चुका है। जी हाँ, इसका मतलब ये कि इजराइल अब हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध में उतर रहा है और इसकी स्टार्टिंग हो भी चुकी है। अब से कुछ ही टाइम पहले इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह के ऊपर जबरदस्त बमबारी कर दी है लेबनान में। और इतना ही नहीं, लेबनान के वो ठिकाने जो कि हिजबुल्लाह के गढ़ माने जाते हैं उन जगहों पर टारगेटेड स्ट्राइक की जा रही है, जिसे इजराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कह रहा है। इजराइल का मानना ये है कि अगर उसने ये ठिकाने खत्म नहीं किए लेबनान में तो हिजबुल्लाह लगातार उस पर मिसाइलें दागता रहेगा। इसीलिए मिसाइलों को अपने ऊपर गिरने से रोकने का एक सुरक्षित तरीका ये है कि इन मिसाइलों को उड़ने ही ना दिया जाए, उड़ने से पहले जमीन पर ही नष्ट कर दिया जाए। और यही कारण है कि हिजबुल्लाह के जो कैंप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है इजराइल। लेकिन अब इसी के साथ इस इलाके में एक और नए युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जो कि हो रही है हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल में। चूंकि हिजबुल्लाह एक बहुत ही ताकतवर संगठन है, अगर हम हमास से कंपेयर करें तो हमास से करीबन 10 से 15% ज्यादा ताकतवर है हिजबुल्लाह और साइज में भी बड़ा है, साथ ही इसके पास रिसोर्स भी बहुत ज्यादा हैं। और ऐसे में उसने पहले ही इजराइल को कहा था कि आप हमारी जो राजधानी है बेरूत, लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, आप उस पर अटैक मत करना, ये हमारी रेड लाइन है, आप अगर इसको क्रॉस करोगे तो हम युद्ध करेंगे। और इस टाइम पर इजराइल ने अपनी वायुसेना को भेज दिया है बेरूत पर बमबारी करने के लिए और इसीलिए हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि आज देर रात उनके जो चीफ हैं वो पूरे हिजबुल्लाह संगठन को संबोधित करेंगे। और बताया जा रहा है कि इस संबोधन में हिजबुल्लाह ऑफिशियली युद्ध का ऐलान कर देगा इजराइल के खिलाफ। और ऐसे में इजराइल के दो तरफा घिरने की संभावना है, क्योंकि एक तरफ जहां वो हमास के साथ युद्ध कर रहा है तो दूसरी ही तरफ जो हिजबुल्लाह का फ्रंट है वो भी ओपन हो सकता है, जो कि इजराइल के लिए बहुत डेंजरस होगा। क्योंकि जो इजराइल, और ये बात इजराइल भी जानता है, इसीलिए उसने पहले ही 48 घंटों के लिए आपातकाल घोषित कर दिया है अपने देश में, क्योंकि जो भी होगा ना वो आने वाले 48 घंटों के अंदर ही होगा। और इसीलिए पूरी दुनिया की निगाहें इस टाइम पर इजराइल और लेबनान के ऊपर टिक चुकी हैं। अमेरिका की भी इस पर बहुत ही गहरी निगाहें। बताया जा रहा है अगर हिजबुल्लाह युद्ध का ऐलान करता है तो बताया जा रहा है कि ऐसे में इजराइल की मदद के लिए अमेरिका अपनी फोर्स भी उतार सकता है या फिर अपने नौसैनिक जंगी बेड़े के जरिए लेबनान के ऊपर बमबारी स्टार्टिंग कर सकता है। और यही कारण है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अब देखना ये है कि आने वाले 48 घंटों में होता क्या है, एंड जो कुछ भी होगा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें।